दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम राम दादू 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 राम। बोलो साधो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की जय, श्री केशवदास जी महाराज की जय, श्री मोहनदास जी महाराज की जय, श्री दयालदास जी महाराज की, श्री मनोहर दास जी। हेलो 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 हेलो। श्री पीराराम जी महाराज की जय, श्री पोखरदास जी महाराज की जय, श्री रामदास जी महाराज की जय, श्री रामलाल जी महाराज की जय, श्री शीतलदास जी महाराज की जय, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। बिल्कुल निकल को बाहर है, दौलत बहुत है। सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामं पारंगत, परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निज दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पे, सतगुरु चरण तुम्हार, चरण तुम्हारा प्राण हमारा, तारणहारा भवभूतम,
जो गए विचारा लगन बारा, बिन श्रम पारा सोतम। सब मिटे अंधारा हो ये उजारा, निर्मल सारा सुख राशि। दादू गुरु आया शब्द सुनाया, ब्रह्म बताया अविनाशी। गुरुवाणी जी मानियो प्रगट दयालु दे, जिनका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। दादू सदगुरु कहे सो शिष्य करे, सब सिद्ध कारज होए। अमर अभय पद पाए, काल न लागे कोय। बातें बाद जाएंगी भैया, बातें बाद जाएंगी भैया। तुम जन जानो बातें पैया, तुम जन जानो बातें पैया। बातें बाद जाएगी भैया। जब लग अपना आपा न जाने, जब लग अपना आपा न जाने। तब लग कतनी काची रे भाई, तब लग कथनी काची भाई। आपा जान साई को जाने, आपा जान साई को जाने। तब कतनी सब साची भाई, तब कतनी सब साची भाई। बातें बाद जाएगी भैया, बातें बाद जाएंगी भैया। तुम जानो, तुम लग जानो बातें पैया। तुम जन जानो बातें पैया। बातें बाद जाएगी रे भैया। करणी बिना कंत नहीं पावे, करणी बिना कंत नहीं पावे। काय सुने का होई भैया, कहे सुने क्या होई भैया। जैसी करे जैसी करे जय तैसी, जैसी करे जय तैसी।
पावेगा जन सोई रे भाई, पावेगा जन सोई भाई, बातें बाद जाएगी रे भैया, बातें बाद जाएगी भैया। तुम जन जानो बातन पइए, तुम जन जानो बातन, मात नहीं जे निर्मल होवे, बात नहीं जे निर्मल होवे, तो काये को कस लीजे भाई, तो काहे को कस लीजे भाई। सोना अग्नि दहे दसवारा, सोना अग्नि दहे दसवारा, तब यूं प्राणपति जे भाई, तब यूं प्राणपति जे, बातें बाद जाएगी रे भैया, बातें बाद जाएंगे भैया। यूं हम जाना मन पतियाना, यूं हम जाना मन पतियाना, करणी कठिन अपारा भाई, करणी कठिन अपारा, दादू तन का आपा जा रे, दादू तन का आपा जा रे। तो तीरतन लागे 12 भाई, तीरतन लागे, बातें बाद जाएगी भैया, बातें बाद जाएगी भैया। बोलो सदगुरु जी महाराज की। पंडित राम मिले सो कीजे रे, पंडित राम मिले सो कीजे, पंडित राम मिले सो कीजे। पढ़ पढ़ वेद पुराण बखाने, पढ़ पढ़ वेद पुराण बखान, सोई तत कह दीजे। पंडित राम मिले सो कीजे रे, पंडित राम मिले सो कीजे, पंडित राम मिले सो कीजे।
आत्म रोगी विखम व्याधि सोई करे औषधि सारा। आत्म रोगी विखम व्याधि सोई करे औषधि सारा। पंडित सोई करे औषधि सारा। पर सत प्राणी होय परम सुख। पर सत प्राणी होय परम सुख। छूटे सब संसारा। पंडित राम मिले सो कीजय रे। पंडित राम मिले सो कीजय। पढ़े पढ़े वेद पुराण बखाने। पढ़े पढ़े वेद पुराण बखाने। सोई तत् कह दीजे। पंडित राम मिले सो कीजय रे। पंडित राम मिले सो कीजय। हे गुण इंद्री अगन अपारा। तासन जले शरीरा। हे गुण अग्नि हे गुण इंद्रिय अगन अपारा। तासन जले शरीरा। पंडित तासन जले शरीरा। तन मन शीतल होय सदा सुख। तन मन शीतल होय सदा सुख। सो जल नावो नीरा। पंडित राम मिले सो कीजय रे। पंडित राम मिले सो कीजय। पढ़े पढ़े वेद पुराण बखाने। पढ़े पढ़े वेद पुराण बखाने। सोई तत् कह दीजे। पंडित राम मिले सो कीजय। पंडित राम मिले सो कीजय। सोई मार्ग हम ही बतावो। जी पंथ पहुँचे पारा। सोई मार्ग हम हूँ बतावो। जी पंथ पहुँचे पारा। पंडित जी पंथ पहुँचे पारा। भूलन पर उलट नहीं आवे। भूलन पर उलट नहीं आवे। सौ कुछ करो विचारा। पंडित राम मिले सो कीजय रे। पंडित राम मिले सो कीजय। पंडित राम मिले सो कीजय। पढ़े पढ़े वेद पुराण बखाने। पढ़े पढ़े वेद पुराण बखाने। सोई तत् कह दीजे। पंडित राम मिले सो कीजय। पंडित राम मिले सो कीजय। गुरु उपदेश
देऊं कर दीपक तिमर मिटे सब सूझे। गुरु उपदेश देऊं कर दीपक तिमर मिटे सब सूझे रे पंडित तिमर मिटे सब सूझे। दादू सोई पंडित ज्ञाता दादू सोई पंडित ज्ञाता राम मिलन री बूझे। पंडित राम मिले सो कीजे रे पंडित राम मिले सो कीजे। पढ़ पढ़ वेद पुराण बखाने पढ़ पढ़ वेद पुराण बखाने सोई तत्व कह दीजे। पंडित राम मिले सो कीजे रे पंडित राम मिले सो कीजे। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की आज के आनंद की जय। तो संत महापुरुष कहते हैं उस परम शाश्वत सत्य से मिलने के जो बाधक हैं, हम लोग बाहरी जितने भी क्रियाकलाप करते हैं, संत महापुरुष कहते हैं इससे तुम अपने उस शाश्वत सत्य से कभी नहीं मिल पाओगे। सबसे पहले कहते हैं आदमी बिना मतलब का वाद विवाद करता है, न जान है न पहचान है न ज्ञान है न ध्यान है, फिर भी अपनी बात चाहे झूठी है उसको रखने के लिए वाद विवाद करता है। संत महापुरुष कहते हैं उस आदमी के कल्याण के सबसे बड़ा बाधक ये वाद विवाद है। जब संत महापुरुष कहते हैं बातें बाद जाएंगी भैया तुम जन जानो बातन पाइए। तुम्हारी ये जो बाहर की बातें हैं तुम सोचते कि इन बातों से सब काम सही हो जाएगा, हमारा संत महापुरुष कहते हैं बातों से नहीं होगा। हमने पहले ही कहा कि हमारे महापुरुषों ने इस ज्ञान को दो भागों में बांटा है। एक तो ये शास्त्रों का ज्ञान है जो इसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, कहीं न कहीं आसक्ति है, कहीं न कहीं भ्रम है, कहीं न कहीं संशय है। क्यों कि शास्त्र सब अपने अपने मत के हिसाब से, अपनी अपनी जाति के हिसाब से, अपने अपने सिद्धांत से लिखे गए हैं। कोई अपने अपने गुरुओं की बढ़ाई में अनर्गल कई बातें लिख दी हैं। तो शास्त्रों की सारी बातें सच नहीं होती, वो तो आत्म जो ज्ञानी होते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये बात यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक झूठ है। कई कई जो अपन मारवाड़ में कहावत है कि लूण की पोयोड़ी है, मतलब आटो बिल्कुल ही नहीं है। तो संत महापुरुष जो है इन चीजों को नहीं मानते, वो कहते हैं कि जो गुरु द्वारा दिया गया ये सत शब्द है, सार शब्द है, सतनाम है, उसकी साधना करके योगी लोग जो है उस परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं। वो बात सही है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जब लग अपना आप न जाने, जब तक तुम अपने आप को ही नहीं जानते हो तब तक तुम जितनी भी कथाएं कीर्तन भजन गाते हो, ज्ञान चर्चा करते हो, सब फैल है, किसी काम की नहीं है। जैसे किसी आदमी को सोने के बहुत आभूषण पहना दिए जाएं और कपड़े नहीं पहनाएं तो बिना कपड़ों के और आभूषण सहित उस आदमी की शोभा नहीं है। उसी प्रकार से बिना ज्ञान विवेक और बिना करणी के बिना कथनी सब झूठ मानी है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आपा जान साईं को जाने, अपने आप को जानेगा तो परमात्मा को जानेगा, और जिन्होंने परमात्मा को जान लिया तो सारे संसार का सुख और दुख वो अपने अंदर महसूस कर सकता है कि इस आदमी को कितना दुख हो सकता है मेरी वाणी से, मेरे सिद्धांत से, मेरे वचन से, मेरे कार्य से, मेरे कर्म से कितना सुख होगा और कितना दुख होगा, तो वो उस हिसाब से कर्म करता है।
तो आपा जान साईं को जाने तब कथनी सब साची, करनी बिना कंत नहीं पावे, कहे सुने क्या होई। केवल कहने से, केवल सुनने से कुछ काम नहीं होता। अपनी खुद की करनी है, उसी से हम पार होंगे, उसी से परमात्मा से एकाकार होगा। संत महापुरुष कहते हैं बिना ज्ञान विवेक से जो वाद विवाद करते हैं वो अंत में दुखों का कारण बनते हैं। अपने देसी भाषा में छोटी सी बात कहूं कि घर में, गांव में, परिवार में या देश में लोग छोटा मोटा वाद विवाद हरू है और लड़ाई झगड़ो इतो बढ़ जावे, मरने मारने पर उतारू हो जावे, वह नहीं वे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं वाद विवाद न कीजिए लोई, और वाद विवाद से हरि रस जाई। ये परमात्मा का जो भजन है ये नहीं कर पाएगा। क्यों? कि तुम्हारे चित्त में एकाग्रता है वो खत्म हो जाएगी, स्थिरता है वो खत्म हो जाएगी, शांति है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए संतों ने कहा किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना। एक आश्रम में दो संत रहते थे, दोनों ही जो है गुरु के बताए अनुसार रोज पाठ करते थे। सुबह उठते, नहा धो करके जो है पाठ पूजा करते। तो एक दिन जो 2-4 दिन पहले आया हुआ था, उसने कहा कि तुम पाठ अशुद्ध कर रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। तो वो दूसरा वाला कहता है कि हमारे गुरु ने जो बताया हम वो कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी बात अशुद्ध है। और वो बात जो है लड़ाई झगड़े पर आ गई, दुश्मनी बढ़ गई। रोज रोज वो कहता है कि तेरा पाठ अशुद्ध है, रोज तेरा पाठ अशुद्ध है। वो कहता है ऐसा है, हम एक बार गुरु के द्वारा सुन लेंगे दोनों साथ में जाकर के, फिर जो अशुद्ध करेगा वो उसकी जीभ काट लेगा। गुरु के पास में गए, सुने तो बोले ये तुम्हारी गलती, वो गलत है, ये तुम्हारी गलती, ये तुम्हारी गलती, ये तुम्हारी गलती। तो दोनों ने अपनी जीभ कटवा ली। तो संत महापुरुष कहते हैं वाद विवाद चाहे ज्ञान का हो चाहे अज्ञान का हो, वाद विवाद जो होता है ज्ञान का होते हुए भी अज्ञान का कहलाता है। जैसे चोरी के द्वारा जो अर्जित धन है उससे हम परमार्थिक कार्य करते हैं तो भी वो पाप हो जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं वाद विवाद नहीं करना, अपने आप को जानने की कोशिश करना, अपने आप से मिलने की कोशिश करना, अपने जो भी क्रियाक्रम है, जो भी रहनी करनी है उसको सफल करें, उसको पवित्र बनाएं। जो भी जिस आश्रम में रहते हैं उस आश्रम के अनुसार पवित्रता बना के रखें, और उस नियम के जो आज जिस आश्रम में रहते हैं, चाहे गृहस्थ में हो चाहे त्यागी में हो, जिस आश्रम के जो भी कर्म होते हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं, नित्य कर्म होते हैं और निषेध कर्म होते हैं, उन सब का पालन करें, वही संत कहलाते हैं। केवल शास्त्रों का ज्ञान बहुत पढ़ लिया और खुद के अंदर जो है वाद विवाद, दुख, क्लेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष मिटता ही नहीं। संत महापुरुष कहते हैं फिर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। जैसी कहे करे से तैसी पावेगा जन सोई। जो कहता है वैसा काम करता है वही उस सार चीज को पाएगा। तो इस वाणी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आप चाहे भजन गाते हो या नहीं गाते हो, आप कथा कीर्तन करते हो या नहीं करते हो, सुनते हो या नहीं सुनते हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे महापुरुषों ने जो हमें बताया है उस सिद्धांत को अपनाना ही भक्ति है, उस सिद्धांत को प्राप्त करना ही भक्ति है। भक्ति केवल ऐसा नहीं घर बार छोड़ने से, साधु बनने से, कि भजन गाने से, कि कथा कीर्तन करने से होती है। ये तो बाहर का दिखावा है, इससे आंतरिक स्थिति में कोई लेना देना नहीं होता। यो हम जाना मन पतियाना, करनी कठिन अपारा, दादू तन का आपा जारे, तीर्थन लागे बारा। दादू दयाल जी महाराज फरमाते हैं कि तीरना एकदम आसान बताया है। अपने आप का आपा है वो रख दो। अपने आपा के कारण ही हम दुख पाते हैं। आपा के कारण क्या है कि सबसे पहले तो वो पद में, प्रतिष्ठा में, विद्वता में, ज्ञान में, ध्यान में, विवेक में, धन में, बल में, रूप में, किसी भी चीज में आसक्त हैं तो वो उसका आपा कभी नहीं जाएगा और वो भजन नहीं कर पाएगा।
दादू दयाल महाराज के पीछे शब्द आया, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं मेरे, और तू है तू है तू है तेरा जगत उपाया, कि मैं कुछ नहीं हूं, आप ही आप हो सब कुछ। ऐसा जो रखते हैं उनको कहते हैं इन्होंने आपा रख दिया है। कछु कहे आपको, जब तक अपने आप की शोभा चाहता है, अपने आप का आदर चाहता है, अपने आप का मान सम्मान चाहता है, अपने आप को अलग देखता है या अलग दिखाता है, तब तक उसमें कच्ची बात है। दादू दयाल महाराज जब आमेर में विराजते थे, आप कई बार सुने हैं, वहां एक काशी से पंडित आए, काशी से एक पंडित आए, दिग्विजय करते करते, सबको जीतते जीतते, जिस गांव में जो पंडित आते उनको अपनी गाड़ी में जोत देते। ऐसे करते करते आमेर में आ गए। आमेर में आकर उन पंडितों को ललकारा कि भाई आ जाओ, हमारे से शास्त्रार्थ करो या हमारे इस बैलगाड़ी में जुट जाओ। जब उन्होंने उनकी प्रशंसा सुनी कि ये पंडित इतना भारी है, कितने ही लोगों को जीतते जीतते आया है, जैसे कबीर साहब के आया सर्वाजीत, तो दादू दयाल महाराज के आए पंडित जगजीवन दास जी महाराज। तो उन पंडितों ने कहा कि महाराज हमारे गांव में एक महापुरुष आए हैं, परमात्मा के अवतार हैं समझो, आप उनसे वार्तालाप करो। तो जगजीवन जी कहते भाई हमारे तो कुश्ती आना चाहिए, कोई आओ, लड़ाई वाला आदमी कहीं बात आने वाला चाहिए, कोई आओ भले। तो दादू दयाल जी महाराज के पास में उनको ले जाया गया। दादू दयाल जी महाराज को वो पंडित जाकर कहते महाराज ये बड़ा ही विद्वान पंडित हैं और हमें जीत लेगा, हमारे घर से हमें पीछे जाना पड़ेगा, इनकी आज्ञा में रहना पड़ेगा, आप कृपा करके इनसे शास्त्रार्थ कर लो। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं भेजो उसको। पंडित जी को बोले भाई जो तुम्हें पूछना पूछो। तो उन्होंने अपने सारे वेद पुराण शास्त्र इधर उधर से, कोई प्रश्न इधर से पूछा, कोई प्रश्न इधर से पूछा। दादू दयाल महाराज कहते ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है, ये तो मूर्खों का ज्ञान है, लोगों की बातें हैं और उन बातों को रटना आगे कहना ये कोई ज्ञान थोड़ी होता। दादू सोई पंडित क्या था राम मिलन की बूझे। इस संसार में वही समझदार है जो अपने आप का फायदा चाहता है, अपने आप का भला चाहता है, वही समझदार है। कहते हैं तुम ज्ञानी तो बन गए, इतने सारे बैलगाड़ियां तुम्हारे पास में, इतने शास्त्र हैं, लेकिन तुम्हारी कल्पना नहीं मरी, तुम्हारी इच्छा नहीं मरी, तुम्हारा क्रोध नहीं मरा, तुम्हारा जो है ये तन का जो आपा है वो नहीं मरा, तुम कैसे ज्ञानी हो, किसी काम के नहीं हो। पंडित तो वो हैं जो राम जी से मिलने की बात करते हैं। जैसे बाजिन जी महाराज कहते हैं मैं पूछूं पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो इस वाद विवाद में, ऐसे शास्त्रार्थ के चक्कर में नहीं पड़े, वो तो अपने भजन में लगे रहे और उन्हीं को सार चीज मिला है। आज भी कई लोग शास्त्रार्थ करते हैं और अपने आप को फिर ऐसा मानते हैं, घमंड हो जाता है कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। संत महापुरुष कहते हैं वो समझदार नहीं है, महामूर्ख हैं, जो अपने आप को खोजने के बजाय दूसरा कुछ कार्य करते हैं। परमात्मा ने मनुष्य तन केवल और केवल इसलिए दिया है कि वो अपने आप को प्राप्त हो जाए, अपने आप को ढूंढ ले कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। ऐसे प्रश्न जो हल नहीं करता उसका जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं पंडित राम मिले सो कीजे, ये पढ़ पढ़ वेद पुराण बखानत सोई तत्व कह दीजिए। आत्म रोगी विकम व्याधि, कि तुम्हारी आत्मा रोगी है, बहुत सारे कलेशों से घिरी हुई है, बहुत सारे कष्ट इसके ऊपर आए हुए हैं और इसके अंदर ये लालसा, कामना, इच्छाएं ये भरी पड़ी है। कैसे तू पंडित है, कैसा ज्ञानी आदमी है कि हमारे पास में ऐसा जल है, परशत प्राणी होई परम सुख, छूटे सब संसारा। ज्ञान तो वो होता है जिस ज्ञान के संपर्क में आते ही आदमी के सारे दुख मिट जाएं, सारे क्लेश मिट जाएं, सारे कष्ट मिट जाएं। ए गुण इंद्रिय अगन अपाना अतासन जले शरीरा, कि तुम्हारी इंद्रियां हैं इस अग्नि में जल रही हैं
अपने शरीर के अंदर कितनी अग्नियां हैं? काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, मोह अग्नि, राग द्वेष अग्नि, ऐसी कई अग्नियों में हम रात और दिन जलते रहते हैं। ये गुण इंद्रिय अग्न अपरातासन जले शरीरा, तन मन शीतल होय सदा सुख, सो जल नावो नीरा। उस जल से नालो जो जिंदगी की ये तृप्त मिट जाए, ये दुख मिट जाए, ये त्रास मिट जाए। जब ये बात सुनी जगजीवन दास जी एकदम दादू दयाल महाराज के शरणागत हो गए और उन्होंने सारे बैल उन ब्राह्मणों को बांट दिया, गांव के किसानों को बांट दिया और वो शास्त्र सारे लोगों को जो पढ़ने वाले थे उनको दे दिया और दादू दयाल महाराज के शरणागत हो गए, भजन में लीन हो गए। तो संत महापुरुष कहते हैं हम भी उनकी तरह अनेक काम करते हैं और वो सब किस लिए करते हैं? अपने लिए नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे कामों से तुम्हारी कभी सदगति नहीं होगी। तुम पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने आप को जान लिया फिर दूसरों की कमी दूर करो, फिर जो है दूसरों को जो है सुधारने की कोशिश करो। तो संत महापुरुष कहते हैं इस भजन से हमें यही सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमें केवल और केवल अपने परम तत्व की खोज में लगे रहना चाहिए। दूसरा हम जो कुछ भी करते हैं सब पाप है, कुकर्म है, अधर्म है, पाखंड है। हरि राम बिना सब भरम गए। कहते परमात्मा के बिना सारा संसार भ्रमित हो गया है और कोई जन तेरा साच गए। कोई कोई तुम्हारे सच्चे सेवक हैं वो इस साच को रखते हैं। पीवे नीर तृष्णा तन भाजे, ज्ञान गुरु बिना कोई न लहे। जैसे प्यास नहीं है तो पास में पानी पड़ा उसका कोई मोल नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं ज्ञान गुरु बिना कोई नहीं लहे। गुरु के ज्ञान के बिना ये बुद्धि किसी की जागृत नहीं होती। परगट पूरा समझ न आवे, ताते सो जन दूर रहे। कहते हैं सुखदेव जी महाराज जन्म से ही उन्होंने माया का त्याग कर दिया। तो एक दिन उनके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम गुरु करो। बोले महाराज मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, मैंने माया त्याग दी, घर बार त्याग दिया, मैं तो गांव के बाहर रहता हूँ, माया का मैं स्पर्श नहीं करता। बोले फिर भी तुम्हें गुरु करना चाहिए। कहते हैं आज संसार के सारे लोग मेरी जय जयकार करते हैं, मुझे बहुत बड़े त्यागी मानते हैं। बोले फिर भी गुरु की आवश्यकता है तुझे। बोले जो गुरु जो काम बताता है वो मैंने काम पहले ही कर दिया, अब गुरु की क्या जरूरत है। बोले नहीं फिर भी जाना चाहिए। तो बोले मैं किसको गुरु करूं, मैं इतना बड़ा हूं तो मेरे गुरु भी बड़े होने चाहिए। आज भी कई लोगों के मन में आशंका हुआ करे कि अपने गुरु तो एड़ो हो दनो, मोटी कोई धाम हो, मोटा आश्रम हो, खूब सारे नौकर चाकर हो, लाखों करोड़ों इनकम आती हो। ऐसे संतों को महापुरुष कहते हैं माया माही काट कर फिर माया में दीन, दो जन समझे नहीं एको काजन कीन। न तो इधर का काम हुआ न इधर का काम हुआ। तो बोले मेरे गुरु कौन हो सकते हैं अभी? तो वो कहते हैं उनके पिताजी कि तुम राजा जनक को गुरु कर लो। बोले महाराज राजा जनक तो गृहस्थी आदमी है, मैं त्यागी आदमी हूँ, कैसे काम बनेगा? कई लोगों ने वहम है, गाबा चेंज करता है कि मैं तो साधु हो गया भाई, अरे ये तो गृहस्थी है, ये तो डूबनाड़ा है। गृहस्थी क्या होता है, साधु क्या होता है? एक विचार होता है और वो विचार जब तक नहीं है तो तुम कितने ही कपड़े चेंज कर लो तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होता। तो सुखदेव जी जो है राजा जनक के दरबार में जाते हैं। राजा जनक के दरबार में जाते हैं, वैसे ही वहां पोड़ के बाहर उनको रोक लेते हैं। बोले भाई अभी आज आप यहीं रुक जाओ, पहले राजा से अनुमति लेंगे, आज्ञा लेंगे, फिर आपको मिलने दिया जाएगा।
राजा को जाकर कहते महाराज संत सुखदेव जी आए हैं। राजा ने कहा भाई उनकी व्यवस्था करो, सही बिठाओ, पानी आनी पिलाओ, भोजन वोजन करवाओ, मैं थोड़ा राजा का मेरा काम है जो करके फिर फ्री होते बुलाता हूं। सुखदेव जी को अच्छा आसन दे दिया, रुका दिया, ठंडा पानी पिला दिया। ठंडा पानी पीते ही वो बैठे बैठे वहीं पे आसन पर नींद आ गई। नींद आ गई, नींद में उन्होंने शादी कर ली, शादी में बच्चे भी पैदा हो गए। उतने में राजा जनक ने कहा अब सुखदेव जी को कहो कि अपने पूरे परिवार के साथ में आ जाओ। सुखदेव जी को बहुत गुस्सा आया, बोले महाराज मैं त्यागी, जन्म से ही घर बार छोड़ा हुआ हूँ, माया कैसी होती मैंने देखी नहीं, और आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, आप कहते हो परिवार के साथ में। बोले अभी तुम कहाँ थे? कि वो तो सपना था। तो बोले अभी तक तुम सपने में ही हो, तुम्हारे पास में सार चीज नहीं आई है। तुम्हें ये जो इतना महसूस होता है लोगों के द्वारा कि भाई कितने बड़े महात्मा होंगे, तुम अभी तक इतना सा भी नहीं हो। जब सुखदेव जी कहते हैं कि तपस्या बरस हजार की और सत्संग की पल एक, तो ही बराबर ना तुले सुखदेव किया विवेक। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हजारों साल की तपस्या और ज्ञान, सत्संग एक सेकंड का भी ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, सार ज्ञान है, वो एक सेकंड का। और भजन का जो सुख, सत्संग का जो सुख है, एक सेकंड का इतना बड़ा होता है। जब तक हमें सत्संग नहीं मिलती तब तक हम जो कुछ करते हैं उसी को सच मानते हैं। भजन गाने वाले सोचते हैं हमने भजन गा लिया, सब काम हो गया अपना। मंदिर में सुबह शाम जो आरती करता है, कुछ भी पूजा करता है, वो सोचता है हमने पूजा कर ली। कोई जो भी करता है अपने आप को पूर्ण मानता है। संत महापुरुष कहते हैं अभी तुम पूर्ण से बहुत पीछे हो। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं प्रगट पूरा समझ नावे ताते सो जन दूर रहे। ये सार चीज समझ में नहीं आती तब तक वो अपने मानव जीवन से बहुत दूर हैं। उस सार चीज से, उस सतपुरुष की सत्ता से एकदम न्यारा है वो। हरक शोक दो सम कर राखे, एक एक के संग न बहे। जो आत्मज्ञानी होते हैं न उनको कभी दुख होता है, न हर्ष होता है, न शोक होता है। उनके सामने दुश्मन जाएगा तो भी ऐसी अवस्था है, और दोस्त जाएगा तो भी ऐसी अवस्था है। हानि हो गई तो भी एक अवस्था, लाभ हो गया तो भी एक अवस्था। जैसे राजा जनक के बारे में कहते हैं, रविदास जी महाराज कहते हैं देखा से की मत कर साधु सैन गुरारी गम है न्यारी। गिरदारी तो गवां चरावे 16 सेंस का बवारी। उन पुरुषों की करो बराबरी नरक पड़ोगा नर नारी। कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण के होले 1000 रानियां हैं तो 2-4 तो अपन ही राख ला। भाई कहो तो थारो एक ही दोरो करे, 2-4 की कर राख। तो कहे राजा जनक विदई कहिए और राज करे दुग्ध्या तारी। ये दुर्मति है, उसको छोड़ करके राज करता है। एक हाथ रानी पर दरिया, एक अग्नि में जारी। कहते हैं वो पैर जल रहा है उसका दुख नहीं, और वो रानी के ऊपर पड़ा उसका सुख नहीं। ऐसी गति आती है, उन्हीं को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। और बाकी तो अपना अपना सिद्धांत से सब काम करते हैं, लेकिन अभी तक वो पूर्णता नहीं है। और जब वो आ जाएगी तो परमात्मा ऐसा समर्थ है, एक सेकंड में उसको विश्व में प्रसिद्ध कर देगा कि ये महात्मा है, इसने ये दुर्मति हटा दी है, उसने ये कलेश अपने जो पारिवारिक दुख झगड़ा है इसको मेट दिया। जैसे कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि कोई घर की राड निवेरे, वो पूरा आदमी है, ब्रह्म ज्ञानी है जो अपने घर की राड मेट देता है। ये घर की यही राड है। घर बार छोड़ना आसान है, पैसा टका छोड़ना आसान है, लुगाई टाबर छोड़ना आसान है, खाना पीना छोड़ना आसान है, कपड़े जूते सब कुछ छोड़ना आसान है, लेकिन फिर भी एक अंदर और है, ये मान बड़ाई इसका, ये झीणी माया जो छोड़नी बहुत मुश्किल है। और ये छूटे बिना तुमने जो कुछ भी छोड़ा है वो किसी काम का नहीं है। एक बार एक राजा के बहुत तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई, और बहुत इलाज किया, फिर भी
वो ठीक नहीं हुआ। आओ मां साहब, ठीक नहीं हुआ तो जो है आपने वेद को कहा कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा तो तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। तुम वेद हो, इतने पढ़े लिखे और मेरी बीमारी ठीक नहीं कर रहे हो। वेद ने सोचा कि इसकी बीमारी कुछ और है, अपने समझ में नहीं आ रही। तो वेद ने कहा महाराज ये आपका काला बैल है, उसको भूल जाओ, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब जिस दिन से उस वेद ने कहा कि इस काले बैल को भूल जाओ, उस दिन से वो काला बैल ज्यादा याद आता है, बहुत बहुत याद आता है। संतों ने कहा कि विषय विकार छोड़ दो, अपने मन के कहे में मत चलो, मन के सिद्धांत से न्यारे हो जाओ। और हम बार बार इस मन के अधीन हो जाते हैं, शरीर के अधीन हो जाते हैं, इन कुकर्मों के अधीन हो जाते हैं, जिससे हमें सार चीज नहीं मिलती, जिससे हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाता। कुछ गति तो श्रेष्ठ हो जाती है, जैसे एकदम कोई आदमी मत दिवाड़ो वे, थोड़ा बहुत कमावे जन वो दिवाड़ो दूर कर देवे, लेकिन धनवान को नहीं वे। तो ऐसे ही संतों के सानिध्य में जाने में, कुछ देखा सीखी करने में, कुछ बाहर के आडंबर करने से थोड़ी गति अच्छी हो जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं होती। मोक्ष जो है ज्ञान से होता है, और ज्ञान से विवेक जागृत होता है, और उससे मोक्ष होती है, और वो उसके इस जन्म में नहीं होगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं उस सत्संग को धारण करो, ऐसे संतों के सानिध्य में जाकर अपने आप की खोज करने की बात सुनो, अपने आप की वार्ता सुनो, अपने आप के भले की बात सुनो। हम हजारों लाखों साल पहले जो शास्त्र हो गए उनको कह कह करके तालियां बजाते हैं, सार क्या है? अभी मैं कह देता हूँ दादू दयाल महाराज परमात्मा जैसे हैं या परमात्मा है, मुझे क्या फायदा उस बात से, वो परमात्मा है या नहीं है तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उनके बताए अनुसार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? उन्होंने जो मार्ग बताया उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ? नहीं चल रहा हूँ तो मैं दादूपंथी बन जाऊं या कबीरपंथी बन जाऊं और कुछ बन जाऊं, किसी से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने कहा है आज का लावा लीजिए। आज का लावा मतलब तुम अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। आज तुम्हारा शरीर निरोगा है, स्वस्थ है, सुंदर है, तो तुम इसको भजन में लगाओ, परमार्थ में लगाओ, अपने आप की खोज में लगाओ। कई लोग जो है इसी ज्ञान में बैठे हैं। एक बार मैं सत्संग में गया, ऐसे लोगों को देखता हूँ बड़ा दुख होता है, आश्चर्य होता है। वो सत्संग में लोगों को कहते हैं कि कबीर साहब वापिस अवतार लेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ, एक तो उसकी बात पर कि ये अपने आप को संत कहलाता है। क्या कबीर साहब अवतार लेंगे तब तक यहाँ बैठा रहेगा तू? मरेगा नहीं। आज तुम्हारे को क्या करना है वो बात बतानी है। कबीर साहब क्या बनाना चाहते थे वो सिद्धांत अपनाना है। कबीर साहब अवतार ले या मत ले, अपने को क्या जरूरत है उसकी? और बाद में ले लेंगे तो अपने को क्या फायदा? आज अभी अभी कल्याण कैसे हो वो बात सीखनी चाहिए। लेकिन वे जेड़ा के वे आंधा उंदरा थोता जान, जेड़ा बामण जेड़ा जजमान। तो संत महापुरुष कहते हैं हरक सौ दो सम कर राखें। जो ज्ञानी होते हैं हरस को और शौक को, लाभ को और हानि को एक जैसा समझते हैं। अनंत जाए तहाँ सुख दुख पावे, आप ही आप दहे, आपा पर भरम सब छाड़े, तीन लोग पर ताही धरे, सोजन गही साच को परसे, अमर मिले कबू नहीं मिले। ऐसे लोग जो है उस साच चीज को धारण करते हैं और ये थोती चीजें हैं उसको उड़ा देते हैं, भगा देते हैं, वही अमर होते हैं। पर ब्रह्म सुप्रीति निरंतर राम रसायन भर पीवे, सदा आनंद सुखी सांचे सो, कहे दादू सो जन जीवे। ऐसे लोग जीते हैं जो निरंतर अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में इस राम रस को पीते रहते हैं, इस अमृत को पीते रहते हैं। जग अंधा नैन सूझे। दूसरा जो है हमारे कल्याण में सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ी घाटी है।
क्या है? हमारे अंदर परमात्मा है और हम ढूंढते हैं बाहर है उसको। जो जिंदे लोग हैं उनके प्रति अपनी बनती नहीं, उनसे राग द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, उनके ऊपर अत्याचार है, कुकर्म है, अधर्म है, और अपने मन माने ढंग से फोटो लगा ली और उसकी पूजा कर रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये भी परमात्मा की पूजा नहीं है। जग अंधा नैनन सूझे, जिन सिरजे ताही ने बूझे। जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, गर्भवास में हमारी रक्षा की है, माता उठी है, बैठी है, सोई है, खाई है, पी है, जागी है, ऐसी जगह पर हमारा पालन पोषण किया, हमारी रक्षा की, उस परमात्मा को हम भूल गए। उस परमात्मा के बारे में हम कभी ध्यान नहीं धरते, कभी विचार नहीं करते। हमारे बाप दादा करते हैं वैसा करते हैं, हमारे आस पड़ोस में जो चमत्कार बताया वहां तो भागते हैं आका ले ले करके कि बट फलानी जगह तो दूध रो पानी ऐसा, अब बटा लो जावे कहने वास्ते के 2 टाइम आ भैंस है जो टेमो टेम दुआड़ देनी, घर में कोई नहीं, बुखार नहीं आनो, ताव नहीं आनो, कदे गलती हुई। संत महापुरुष कहते हैं इन माइक में बुखार नहीं आवे, बुखार इन शरीर में आई, सुख और दुख इन शरीर में आई, लाभ और हानि इस शरीर ने वे, इन हॉल ने नहीं वे। और हॉल को नहीं रोएगा, आज खाली पड़ियो है, बरीज को है, इनमें वजन ज्यादा होगा। तो संत महापुरुष कहते कितने अज्ञानता के कारण है, ये सबसे बड़ा रोड़ा है अपनी मोक्ष का, कि परमात्मा अंदर है और हम ढूंढते उसको बाहर है। पहाड़ की पूजा करे करे आत्मा गाता, भाटा की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि राम के नाम की निंदा करूं तो जान लो पार ब्रह्म से कर्म है माटा। चौतरा देवरा धोख देता फिरे, तेल सिंदूर ले रंगे बाटा। शब्द लागे नहीं जीव जागे नहीं, भेड़ के पुत ज्यों करते हैं बेटा। कहे कबीर साहब वो माँ आदमी जीव है, माँ पापी जीव है, जमों का देश में जाए नाटा। बिना ज्ञान विवेक से जो भजन गाते हैं, कथा कीर्तन करे हैं, उनको भी कहा है कि पोती पाना खोल पसारा मांडिया, समझे नहीं विवेक भेग ले बांडिया। कहे करे कुछ और भरेवा पेट का, और हाँ बाजिंद ये महाज्ञानी जीव पापी है ठेठ का। सतराम आएगा 3 बजे आओ, आ जाओ, आजन बैठो। जबकि निर्मल नैनन आवी दो जगदी से जाता, निर्मल नैनन आवे ही। पूजे देवी दिहाड़िया महामई माने, प्रगट देव निरंजना ताकि सेवन जाने। कहते गटगट में परमात्मा है, उसको नहीं याद करता, उसको उसके ऊपर भरोसा नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं जैसा आदमी संग करता है वैसे ही उसका आत्मबल जागृत होता है, वैसे ही उसका विवेक जागृत होता है। जैसे पहली दूसरी पढ़ियोड़ो आदमी है, बिंगन जाओ तो आप खगड़ों बता कौन जान सको, माँ साहब हीर गंगन पढ़न जाओ 12वीं 13वीं पास कराए दे, और कोई मोटी डिग्री करीड़ो है तो वो आपने लेक्चरार ही बनाए दे, इन्हों ही बड़ो है जो वैज्ञानिक बनाए दे। भैरू भूत सब ब्रह्म के, पशु प्राणी दावे। मैंने आपको कल बताया कि जिज्ञासु आदमी की क्या सुख है, क्या मौज है, क्या आनंद है, क्या कर्तव्य है, क्या उनका उद्देश्य है। तो पशुवत जो आदमी होते हैं, पशुवत का मतलब जो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वो केवल इतना ही जानता है कि ये मुझे खाना है, ये पीना है, अपने भोग के अलावा उसको कोई चीज की इच्छा नहीं होती। जैसे दारूडियो आदि है, कोई दारू के अलावा भी की जरूरत को नहीं, लुगाई टाबर बेराम जाओ, माँ बाप बेराम जाओ, मर जाओ हाथों हाथी, लेकिन उसको अपना काम करना। कोई अफीम खाने वाला आदमी है तो अफीम मिल जावे, फिर परिवार वाला बोले मौत मरो। ऐसे ही विषयी आदमी, पामर आदमी, उनकी पूजा क्या होती है? उनकी पूजा ये आन उपासना उनकी होती है। उसके लिए वो भूखा रहता है, रगड़ी तो वो जावे, अनाप यातना सहन करे। अबार 2-3 साल की पहले की बात है, कोई अड़नू ब्यावर दकिनू आदमी जावे, एक बूढ़ो सो डोकरो, बिल्कुल गाबाई फाटोड़ा, लिकतरा फाटोड़ा,
चार पांच बाया ही, चार पांच लड़का हा, टाबरिया हा। मेहमान बाबा जी ने क्यों? मैं क्यों बाबा जी ए तो कोई जावे तो लुगाई टाबर, कोई छोरा मांगी, कई नौकरियां मांगी, कोई पोता मांगी, थारे कहीं छे जे बताओ। जे क्यों बाप जी ए 3 छोरा है ने 3 विदनिया है, घर तालो दे दियो, मैं रहूं कटे। मैं तो मारी इच्छा कोनी, लेकिन आ हाथ रात मने रगड़ीजनो पड़े। मेहमान छोरा ने बुलाए, मैं क्यों अड़ना हो, क्यों मारे झंडो आगे क्यों? मैं क्यों उन्हें रोक दे, उठे आओ रो पाचो आओ। मैं क्यों कौन है? के मारे पिताजी है। मैं क्यों आ रही थू अच्छी तरह सेवा कर, जो थारी इच्छाएं हैं पूर्ति नहीं हो जा तो पाचो मागन आयन कह दीजिए भाई मारे रामदेव जी नाराज होगा। और तू इन माँ बाप की सेवा नहीं करे तो भले तू कहीं संतों कन जा, तू चाहे भले ही देवी देवता कन जान, रामदेव जी खुद मिल गए थारो काम कर दे तो मेरे को साधु मत कहना। जगह थाने जन्म दियो है, जगह तो बेचारा भूखा प्यासा थारे लारे रगड़ी दिया है, और बेईमान हो घोड़ो गालियो छींतराड़ो और हित जावे तू। थारे वास्ते नैन तका में घोड़ा बढ़िया कितना ही दुख सहन करिया, भूख प्यास सहन करी, कौन मानियो? जन बे कहे पापी आदमी ने कितना ही उपदेश तो वो नहीं सुने, उन सुननो जो कोई सुनी बतो कौन सुने। जब कहे बेरू भूत सब भ्रम के पशु प्राणी दावे, पशुवत जो आदमी होते वो ऐसी पूजा करते हैं। सिरजनहारा सबन को ता कोई नहीं पावे, आप स्वार्थ मेदनी काका नहीं करी, दादू साचे राम बिना दुख दुख मरमर दुख भरई। कहते हैं सच्चे ज्ञान के बिना बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा, बार बार यातनाओं को प्राप्त होगा, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं बार बार चिल्ला चिल्ला करके, रो रो करके, हाथा जोड़ी कर करके कि भाई तुम सत्संग सुनो और ऐसी दिव्य वाणी सुनो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाए। लेकिन आदमी ये 4-5 श्रेणी के जो जीव होते हैं उसके कारण उसके समझ में नहीं आते कि महाराज जी आका करे करबो करिया काम है। अब कहते हैं साचा रामन जाने रे सब झूठ बखाने रे। कई लोग मंदिरों में भोग लगावे जन आडा पर्दा देवे, देवे कौन देवे? कई संत भी देवन लागा वान देखा देखी। निर्गुण धारा का कई संत है जका आडा पर्दा देवे बे थाल बजावे। मैं क्यों देखो कितनी अज्ञानता है। साचा रामन जाने रे सब झूठ बखाने रे, झूठे देवान झूठे सेवान झूठा करे पसारा, झूठी पूजा झूठी पाती झूठा पूजन हारा, झूठा पाक करे रे प्राणी झूठा भोग लगावे। भोग लगाओ उन टाइम कहीं हाँ अब ऐटो कर दे ला तू वो दुकान में आए जन कोई 50 जगह बढ़तो आयो। एक कोई बाबा जी ने एक बार क्यों बाप जी आप वास्ते कामड़ो लेने एकदम अबोट है। बाबा जी क्यों बेटा ओ क्यों अबोट है? पहली तो लड़ी ओडियो इन्हें मूत में बिलिया में कर कर फचे जको आदमी वो काती है वही माथे पग दे देना यो है। अबोट की कोने, अबोट राम जी को नाम है। बिल्कुल जन कहे एक सच्चा और अखंड परमात्मा का नाम है। अखंड साहिबरो नाम और सब खंड है, खंड है मेर सुमेर खंड ब्रह्मंड है। ये जो कुछ भी दिख रहा है सब एक दिन मिटने वाला है और हम लोग इसी से प्रेम करते हैं, इसी से मन लगा बैठे हैं। संत महापुरुष कहते हैं इससे मन लगाओगे फिर दुख पाओगे, तो फिर उस परमात्मा को जो अपने अंदर विराजमान है उस परमात्मा को जानने का प्रयत्न करो। जब तुम्हारा मन एकदम तीव्रता से उसको याद करे उस टाइम बैठो। कई लोग दिखावटी रूप में बाका करने ही फाड़े, आँख जाना फटकारा करने ही ठोकर पे हाथ में राम 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 करे, तो संत महापुरुष कहते हैं उनमें भी ज्यादा फायदो नहीं है। झूठा आडा पर्दा देवे, झूठा थाल बजावे, झूठा भक्ता सूटे, झूठे श्रोता झूठी कथा सुनावे। झूठा कलयुग सब कोई माने, झूठा ब्रह्म दिडावे, थ्यावर जंगम जलथल मैयल गटगट तेज समाना। मिनकारी 2 जात बताई है, एक तो थ्यावर एक जंगम। जंगम कहे जो उड़ सके, चल सके, फिर सके, रेंग सके, और इस थ्यावर पेड़ पौधा है।
कई संत है जगह के वे पेड़ पौधा में जीव नहीं है, ये तो प्रकृति है, लेकिन सभी संतों ने कहा कि इसमें है, तो स्थावर ये भी जीव हैं। और जो रेंगने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, चलने वाले हैं, फिरने वाले हैं, उनको जंगम कहते हैं। दो प्रकार के जीव हैं। तो थ्यावर जंगम जलतल मयल गटगट तेज समाना, सब गटगट में उस परमात्मा का नूर है, उस परमात्मा का रंग है, उसका स्वरूप है। तो हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए, सबके ऊपर दया करनी चाहिए, सबके ऊपर सहयोग की भावना रखें, किसी से राग द्वेष ईर्ष्या या उसके ऊपर अपराध करने की कोशिश नहीं करोगे। कहीं एक लो मिल जा तो इन बुट काट दो मैं हौड़, ऐसी भी भावना नहीं रखनी। दादू आत्म राम हमारा आदि पुरुष पहचाना, आदि पुरुष जो गट गट में समाना है, संत महापुरुषों ने उसका नाम अविनाशी सतपुरुष साहिब नाथ धनी स्वामी मालिक खुदा ईश्वर अनेक नामों से उसको पुकारा है। संत महापुरुष कहते हैं यहाँ आने के बाद में आदमी नाना प्रकार की जातियों में, नाना प्रकार के वर्णों में, नाना प्रकार के संप्रदायों में विभाजित हो गया और फिर अपनी अपनी जाति पकड़ ली कि नहीं हमारी जाति बड़ी है, हमारा संप्रदाय बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, हमारा देश बड़ा है, हमारा गांव बड़ा है। संत महापुरुष कहते हैं ये सब लड़ाई झगड़े का कारण है और बाकी सब बड़े हैं। जो भी परमात्मा के रूप हैं, कोई किसी से छोटा नहीं और कोई किसी से बड़ा नहीं। जैसे हमारे महापुरुषों ने गुणों को बड़ा बताया है कि एक ब्राह्मण है और उसका खान पान अच्छा नहीं है, चरित्रहीन है, कुकर्मी है, पापी है, हत्यारा है। संत महापुरुष कहते हैं वो हमेशा नीच रहेगा। एक कोई छोटी जाति में जन्म ले लेता है जिसका खान पान अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, चरित्र अच्छा है और स्वभाव और पूजने की पद्धति सच्ची है, तो वो कहीं पे भी जन्मा हुआ है वो महान है, पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है। तो हमारे महापुरुषों ने तो आदमी की या संप्रदाय की इतनी सी में, कोई कहे भाई हमारा संप्रदाय आदु संप्रदाय है, हमारे संप्रदाय के गुरु बड़े हैं छोटे हैं, ये भी सब मनगढ़ंत बातें हैं। कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, कोई बाद में आने से या कोई पहले आने से छोटा बड़ा नहीं होता, उसके गुण छोटे बड़े होते हैं। जैसे एक बाप की औलाद है, कोई भी बरा पहली जन्म को, कोई भी बरा फच जन्मी हो, बाप तो वो एक ही है मारो, जमीन भी माने हिसाब बरोबर ही आई, पद प्रतिष्ठा भी माने समान ही मिली। अब जिन्हें गुण अच्छा वो पूजी जाए और लक्षण अच्छा नहीं है तो मार खाए। तो संत महापुरुष कहते हैं इस वाणी से हमें यही धारणा धारण करनी चाहिए कि हमारे गुण अच्छे धारण करें। संत महापुरुषों को जैसा बताया है वैसा गुण धारण करें, वैसा चरित्र रखें, वैसा खान पान रखें, वैसी नीति रखें और वैसी पूजा पद्धति रखें, तो वो आदमी हमेशा पूजनीय हो जाता है। कि मैं पंथी एक अपार का, अपार जिसका कोई पार नहीं है, और वो कौन है? वो परमात्मा है। बाकी सबका पार है, सबकी सीमा है, सबकी माट है, सबकी परिधि है, सबको हेड़ो है, सबको अंत है। लेकिन परमात्मा को कोई आदि है न कोई अंत है, कोई माट है न कोई सीमा है, अनंत है, अपार है, अविचल है, अखंड है, अथाग है। तो मैं पंथी एक अपार का, कहते हैं मैं उस परमात्मा का पंथी हूं, उससे मिलने के मार्ग को अपनाया हुआ है। मन और नहीं पावे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सोई पंथ पावे पीव का जिसे आप लखावे। कहते हैं अपने आप को जाने, अपने आप से मिले, वही पंथ सच्चा है। सोई पंथ पावे पीव का जिसे आप लखावे। को पंथी हिंदू तुर्क के, को काहू राता, को पंथी सोफी सेवड़े, को सन्यासी माता। को पंथी जोगी जंगमा, को शक्ति पंथ धावे, को पंथ कमड़े कापड़ी, को बहुत मनावे। को पंथ काहू के चले मैं औरन जानू, दादू जिन जग सिरजिया ताही को मानू। कहते मेरा इष्ट कौन है? जिसने ये परमात्मा ने ये संसार बनाया है,
और सभी जीवों का पालन पोषण करता है, मैं उसी परमात्मा को मानता हूं, मैं और किसी को नहीं मानता हूं। आज हमारे राम जी साधु घर आए। संत महापुरुष कहते हैं जो सत्संगी आदमी है, गुरुमुखी आदमी है और जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने आप से मिलना चाहते हैं, उनका सिद्धांत कैसा हो कि कभी संत अपने घर पे आए तो इतना उत्सव होना चाहिए, इतना उसके मन में जो है उमंग होनी चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। संत आए गया कि बाबू जी थोड़ा नेड़ा आई जो देखा था हाथ लगाए लो पगारे, तो हाथ लगाए लेते हो धन की भाई तो मिले को नहीं, क्योंकि तू तो श्रद्धाहीन हो गया है। जब कहते भावहीन पृथ्वी, जहाँ भाव नहीं है वो किसी काम का नहीं। भावहीन पृथ्वी दया बहुना देश, भक्ति नहीं भगवंत की ता कैसा प्रवेश, वहां आत्मज्ञान नहीं आएगा। तो हम सत्संगी आदमी के हृदय में संतों के प्रति हमेशा आदर और संत और सत्संग मिल जाए तो इतनी उमंग होनी चाहिए। आज हमारे राम जी साधु घर आए, मंगलाचार 34 भई आनंद बधाए, चौक पुराऊं मोतियां गज चंदन लाऊं, ये 5 पदार्थ कोई के फुलमाल चढ़ाऊं, तन मन धन करूं वारणा प्रदक्षिणा दीजिए, शीश हमारो जीव ले न्योछावर कीजिए। कि जब संत आए तो उनको अपना अर्पण कर दें कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। आगे मैंने बताया एक हेतम बादशाह नाम का, जो कोई बादशाह नहीं था, लेकिन लोग संत उसके घर पे आते थे, सब उसको बादशाह बादशाह कहते थे, राजा। पास में कोई बादशाह उससे नाराज हो गया, बोले ये बिल्कुल गरीब आदमी है, भेड़ बकरी चराने वाला है और बादशाह बन बैठा है, कोई उसका माथा काट के लाए तो मैं अपनी लड़की का शादी करवा दूं। वही संत आकर कहते हैं कि बेटा तेरा माथा चाहिए मुझे, तेरा सिर चाहिए। तो वो हेतम बादशाह अपने माँ से कहते हैं माता जी बाहर कोई संत आए हैं और वो कह रहे हैं मुझे माथा चाहिए। कहते बेटा जल्दी संतों के साथ में चला जा, जहां इनको जरूरत होगी वहां काट लेंगे। कि क्या कहा तेरा कल्याण इसी में है। तो ऐसा जिनका भाव होता है, जैसे सौ समन की बात आते हैं, उनके घर पे संत आ गए और घर बहुत गरीब था, तो एक सेठ के यहाँ चोरी करने निकले, ऊपर से केलू दूर करके बाप और बेटा, बाप बाहर खड़ा है, बेटा अंदर से चोरी पकड़ सामान पकड़ा रहा बाप को। उतने में सेठ जग गया, उस लड़के का पैर पकड़ लिया। तो वो अपने बाप को कहता है बेटा पिताजी ये मेरी गर्दन काट दो और जाके संतों को भोजन कराना, संतों की सेवा करना। मेरा तो क्या है, मेरा जीवन तो सफल हो गया, आज मैं सेवा में लग गया, और मेरा सिर नहीं पकड़ा जाएगा तो धड़ की पहचान कैसे होगी कौन है ये। उन्होंने अपना सिर तुरंत उस बाप ने जो है सिर काट दिया अपने लड़के का और लेके निकल गए। संत आए, वही संत कहे भाई चलो वो तुम्हारा लड़का कहाँ है। लंबी वार्ता है। संत महापुरुष कहते हैं जिन जिन महान भक्तों का चरित्र आता है, सिद्धांत आता है, संतों का सिद्धांत आता है, तो भगत भी लज्जित होते हैं और संत भी लज्जित होते हैं। कैसे संत ऐसे ही होते हैं, खाते पीते सोते मस्त रहते हैं, छोटी छोटी बातें उनके दुख हो जाता है, छोटी छोटी बातें गांठ बांधन बैठ जावे। संत ऐसे, संत तो उनका हृदय समुद्र की तरह होता है, जो समुद्र में कंकर भी होते हैं, पानी भी होते हैं, कूड़ा भी होता है, करकट भी होता है, गंदगी भी होती है, फिर भी मस्त रहते हैं, उनको संत कहते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे भाव जिस भगत के होते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध होता है और वही उस परम तत्व की प्राप्त कर सकते हैं। संतों के प्रति आधीनता नहीं, उनके प्रति भाव नहीं, सत्संग के शब्दों के प्रति अपना भाव नहीं, कैसे तुम अपना कल्याण करोगे। तन मन धन करूं वारणा प्रदक्षिणा दीजिए, ये शीश हमारो जीव ले न्योछावर कीजिए, भाव भक्ति कर प्रेम से रस अमृत पीजे, प्रेम रस पीजे और सेवा बंधन आतियों लावा लीजिए, भाग हमारा हे सखी सुख सागर पाया, दादू को दर्शन भय मिले त्रिभुवन राया।
संत आए, समझो ब्रह्मांड के सारे देवता आ गए हैं, त्रिलोकी जो है अपने यहाँ आ गई हैं। ऐसा जिनका भाव होता है उनका अंतःकरण शुद्ध होता है और उन्हीं की सेवा सफल होती है। एक बार एक रविदास जी महाराज एक राजा के वहां गए। राजा ने सोने की सेज बनवाई, सोने की सेज बनवाई। रविदास जी महाराज महान संत थे, उन्होंने कहा मुझे क्या करना है सोने की सेज को। बोले भगवान आपके लिए मैं भेंट करता हूं, इस नदी में बहा देता हूं, आप स्वीकार कर लेना। एक गांव का कोई निंदक आदमी था, वो राजा को बोलकर कहते हैं कि आपने कैसे आदमी को सोने की सेज दे दी। बोले हमारे गुरु हैं। बोले ऐसा गुरु होता है? उस बेवकूफ को यही मालूम नहीं है कि सोने की एक कैसी है। उसने नदी में फेंक दी। उसको बहुत उसके रविदास जी महाराज के प्रति उनको बहुत घृणा भरे शब्द कहे। राजा भी क्रोधित हो गया कि मैंने लाखों रुपया खर्च करके हमारे गुरु के लिए सेज बनवाई और गुरु मूर्ख नदी में डाल दी। जन जान क्यों महाराज हमारी बात सेज फाची दो। रविदास जी क्यों भाई तू मने भेंट करी बा भगवान के चढ़ गई है और थरे सब आनंद हो जाए। क्यों महाराज ये बाता बाटा मत पटको, मैं कौन राज्य होने कटे भगवान है तुम्हारी सहज दो थाने इतो ही चेतो कोनी कि वह होनारी ही कदी जिंदगी में देखी वह जने ठा पड़े। रविदास जी क्यों भाई मैं तो संत हाँ मारो जरूरत कोनी और तू दे दी, मैं सर स्वीकार कर ली, भगवान ने दे दी। मैं बोले नहीं जन बे चिटिया क्यों नदी वापिस चल। और राजा वो घबराएगा कि वह एक सेज पड़ी किनारा मत कोई हजारों सेजा पड़ी है। ऐ सब थने मिलती तू एक दान दी 1000 गुना करके दे तो भगवान थने, लेकिन थारे लिखोड़ी को नहीं। कई जन्मों तक राज करतो, कई जन्मों तक मौज करतो, लेकिन तू मने तो केवल एक चमार जानियो क्या तो चमड़ा धंधा करे कहना है होनारी सजा मत बेवे जेड़ा ओ मूर्ख थने समझाए और तू समझ ना आएगो ले जा तारी वेज की। तो कई लोग देख करके बात बता देवे जन समझ लेना बिन दियड़ा में भी सार नहीं है। कई गौशाला में 100 रुपयों की जय बोला वे नाम नहीं बोलियो तो मुंडो इतो चढ़ाई ले कि महाराज मारे तो नाम ही कौन बोलियो। अरे भाई नाम नहीं बोलियो तो थने पुण्य वे जाए तो गौशाला के वास्ते दी है, गौशाला अपना आप काम हो जाए तारो। नहीं नहीं मारी तो जय बोलाओ। हाँ तो संत महापुरुष कहते हैं कछु न कहे आपको साईं को सेवे, दादू दूजा छाड़ सब नाम निज लेवे। वो भगत होता है संतों के प्रति, अपने शब्दों के प्रति, सत्संग के प्रति जिनके हृदय में उत्सुकता है, प्रेम है, उमंग है, वही जीव परमात्मा के जीव है। उन्हीं को ज्ञान होगा और वही भक्ति कर पाएंगे। इसमें भी 2 प्रकार के जीव हैं। एक तो विश्वास होता है कि नहीं हमारे संत जो कह रहे हैं सही बात है और अपना कल्याण हो जाएगा। एक ज्ञानी आदमी होता है उसको तो पूरी प्रक्रिया निभानी पड़ती है। ज्ञान पूरा नहीं हो तो उसकी मोक्ष नहीं होती, विश्वासी भगत की हो जाती है। तो हमें इन परमात्मा के शब्दों का विश्वास करके निरंतर अपने हृदय में परमात्मा के प्रति, संतों के प्रति, सत्संग के प्रति ऐसा शुद्ध भाव रख करके हमें भजन करना चाहिए, अपना मानव जीवन सफल करना चाहिए और इन सारे कुकर्मों से, अधर्मों से, पापों से, पाखंडों से, अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए। अब मारे एक मां साहब को भजन गवाड़ा, एक आंखों गवाड़ा जीता अपना टाइम हो जाए।